अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो और मेडिटेशन नहीं करते तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेडिटेशन स्टार्ट करो। अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप ही के लिए बोल रही हूँ। और आप इसको रिक्वेस्ट बोल सकते हो, सजेशन बोल सकते हो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चीजें मैनिफेस्ट करने की जो स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बात मैंने आपको एक बार नहीं बल्कि मेरे पिछले वीडियोस में कई बार बोला है कि मेडिटेशन स्टार्ट करो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर मेडिटेशन करने से मैनिफेस्टेशन होती कैसे है, राइट। दो मेजर चीजों के बारे में मैं बात करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के थ्रू कैसे होता है। तो उससे पहले आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे है। देखो, मैनिफेस्टेशन होने का सिंपल सा रूल है कि आपकी वाइब्रेशन आपके डिजायर की वाइब्रेशन से मैच होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि लोग आपको बोलते हैं कि आप अपने डिजायर के बारे में पॉजिटिव सोचिए, राइट। सोचिए कि वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ऐसा ना हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें हमारी रियलिटी दिखती है कि हमारी डिजायर अभी तक नहीं आई है, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाते, राइट। और इस वजह से हम अपनी लाइफ में अननेसेसरी का रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और हमारी डिजायर मैनिफेस्ट ना होने का एक ही रीजन होता है, और वो है आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिजायर को लेकर के। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने डिजायर के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक आप अपने डिजायर के साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप अलाइन नहीं हो पाएंगे, तब तक आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट 1000% नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसमें मेडिटेशन का क्या रोल है। देखो, आप भी इस चीज से अग्री करोगे कि हमारे पूरे दिन का है ना 99% जो टाइम जाता है, वो किस चीज में जाता है? वो जाता है हमारी करंट रियलिटी को देखते हुए। हम इस चीज को नोटिस करते हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या टेंशन है, चीजें अभी तक नहीं हुई हैं, राइट। और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करना है, अगर हम किसी भी तरीके से अपनी लाइफ से रेजिस्टेंस को कम करने लगे, तो हम लोग ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। बाय द वे, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे या फिर अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स पे, तो हो सकता है आपको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस टर्म समझ में ना आए, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आप अपनी डिजायर के बारे में सोच के आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप अलाइनमेंट में, अगर बुरा महसूस हो रहा है तो आप रेजिस्टेंस में, ठीक है। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी, आपको वहां से जाकर के डीपली समझ लीजिएगा एक्चुअल में अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसी टॉपिक पे अगर हम लोग वापस आए, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ से रेजिस्टेंस को कम करना है। जैसे जैसे हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे हम अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होती ही जाएंगी, ठीक है। तो मेडिटेशन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम सोने का अगर हम लोग हटा दें, सोने का टाइम अगर हटा दें, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रेजिस्टेंस में ही रहते हैं, हम लोग नेगेटिविटी में ही घिरे रहते हैं। अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो बेसिक ट्रेडिशनल मेडिटेशन है उसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसे हिंदी में आनापानासती ध्यान कहा जाता है, जिसमें हम लोग एक 15 मिनट का टाइमर लगाते हैं, एक शांत सी जगह बैठते हैं और अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पर लेकर के आते हैं। अपना कोशिश करते हैं कि हम अपना ध्यान अपने विचारों पर से हटा के अपनी सांसों पर लेकर आए। अब ऐसे में ना तो हमें पॉजिटिव सोचना होता है और ना ही हमें नेगेटिव सोचना होता है, हमें पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आना है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे, जब आप ना तो नेगेटिव सोच रहे हैं और ना ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपका पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ से रेजिस्टेंस को हटा रहे हो, रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हो, रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो। अब सिर्फ एक दिन के 15 मिनट का ध्यान आपको लग सकता है कि सिर्फ 15 मिनट की मेडिटेशन से हम लोग क्या ही अचीव कर लेंगे, क्योंकि 15 मिनट में हम मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही अपनी
हम ब्रीदिंग पे फोकस कर पाते हैं, बाकी टाइम तो हमारे मन में जो है थॉट्स ही चलते रहते हैं, है ना। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको ये यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर आप एक बिगनर हैं, ठीक है, तो हो सकता है 15 मिनट में मुश्किल से आप 20-30 सेकंड ही फोकस कर पाए, राइट। क्योंकि 2-3 मिनट तो बहुत टाइम बाद अचीव होता है अगर कोई बिगनर है उसको। लेकिन अगर आप 20-30 सेकंड से भी मेडिटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस पे डटे हुए हैं कि नहीं मुझे मेडिटेशन कंटिन्यू करना है, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि वो 20-30 सेकंड 1-2 मिनट में जाएंगे, 1-2 मिनट फिर 3-4 मिनट में, 3-4 मिनट फिर 5-6 मिनट में, और 5-6 मिनट से फिर आप 10 से 12 मिनट का टाइम भी अचीव कर पाएंगे, जहां पर आपका जो पूरा फोकस है वो आपकी ब्रीदिंग पे है। और जब आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पे है, आपकी सांसों पर है, आपके ध्यान आपका जो है आपके विचारों पर नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में सिर्फ इकलौता एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं बोलता, है ना। क्योंकि अक्सर जितने भी अदर प्रोसेसेस हैं सब में यही बोला जाता है कि आप पॉजिटिव सोचो, अपने डिजायर के बारे में ये सोचो वो ऑलरेडी हो चुकी है, राइटिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो, ग्रैटिट्यूड वॉक करो, ग्रैटिट्यूड फील करो जो आपकी लाइफ में है। लेकिन मेडिटेशन आपको कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं करना, बस शांति से बैठना है और अपना जो पूरा फोकस है वो अपनी सांसों पर लेकर रहना है, ठीक है। और जब आप अपनी सांसों पर लेकर आते हो और आपको एक दिन का 1 मिनट, एक दिन का 2 मिनट, ठीक है, आपको जब आप इसको लगातार देखोगे तो वो आपको एक दिन का 1 मिनट 2 मिनट कम लग सकता है। लेकिन जब आप पूरा 1 महीना 2 महीना 6 महीने का जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, और अगर आप 1 मिनट एक दिन का सिर्फ 2 मिनट भी देखो ना, कि आपने अगर एक दिन में सिर्फ 2 मिनट अपनी सांसों पर फोकस लगा पाए, ठीक है, तो ये महीने का हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है, 2 महीने का हो जाएगा 120 मिनट, माने 2 घंटा, 3 महीने का हो जाएगा 3 घंटे, राइट। और ऐसा नहीं है कि जब आप लगातार मेडिटेशन करते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में तो आपका मेडिटेशन का जो टाइम है वो 2 मिनट ही रहेगा, नहीं, वो समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है मेडिटेशन का, वैसे वैसे आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और जब आपका रेजिस्टेंस कम होता जाता है तब आपकी लाइफ में अलाइनमेंट बढ़ता जाता है, और जब आप अलाइनमेंट बढ़ता जाता है तब आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होना दिखना स्टार्ट होता ही होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि जब हम लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल, ठीक है, जब आप एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तब आप लोग नोटिस करोगे, हाँ कुछ लोग जल्दी भी इस चीज को अचीव कर लेते हैं बट कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। तो मैं मिनिमम 1 साल का टाइम लेके चलती हूँ कि अगर आपने 1 साल भी मेडिटेशन किया ना, रेगुलर मेडिटेशन किया, ठीक है, तब आप नोटिस करोगे कि आपका जो मन है ना वो शांत होने लगा है, ठीक है। शांत माने क्या कि आपका जो मेडिटेशन का जो टाइम था वो 2-3 मिनट से बढ़ करके 10 से 15 मिनट 12 मिनट पे पहुंच गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 15 मिनट का एक स्मॉल छोटा मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, अगर आप इससे ज्यादा भी करना चाहें आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल टोटल चॉइस है। बट अगर मैं अब्राहम हिक्स की बात करूँ तो वो सिर्फ 15 मिनट को ही रिकमेंड करते हैं कि आप अगर दिन के 15 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि मन शांत हो जाता है, हाँ, तो जब आप मेडिटेशन को लगातार करते रहते हो ना, तो आपके माइंड में जो क्लटर चल रहा है ना, जो इतनी इधर उधर की बातें चल रही होती हैं, आपका जो ध्यान है वो उन पर से हटके अपनी सांसों पर होता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा शांत होता है, ठीक है। और जब आपका मन शांत होता है ना, तब आप नोटिस करोगे कि आपके मन में ना क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, राइट। आपकी जो भी डिजायर है, आपकी जो भी डिजायर है आपके लिए, मान लीजिए हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सक्सेस कुछ भी है, उससे रिलेटेड आपको इंस्पायर्ड एक्शन के आइडियाज आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आइडियाज हमें हमेशा आ रहे होते हैं, बस फर्क यहाँ पर ये हो जाता है कि हम अपने इन आइडियाज को नोटिस नहीं करते हैं, इनको सुन नहीं पाते हैं, इनको समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन और समझ पाते? क्योंकि हमारे मन में इतने सारे विचार चल रहे होते हैं। और जब हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, हम मेडिटेशन में बैठते हैं रेगुलर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तब हमारा मन शांत होता है और जो क्रिएटिव आइडियाज हमारे मन में आते हैं, अब हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा ना,
ना, तब तक आपके माइंड में जो भी क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं आप उनको नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ पाओगे, राइट। अगर मैं अब्राहम हिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो अब्राहम इसको बोलते हैं कि आपका जो सोर्स है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ है। आपकी जो भी डिजायर है, जैसे भी आपके मन में कोई भी डिजायर आई है, वो तुरंत से वॉर्टेक्स में क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन लेना है तो वो भी आपको बताया जा रहा है, किसके द्वारा, जो हमारा हायर सेल्फ, जो हमारा इनर बीइंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं, हम उसे सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि हमारे मन में इतना सारा क्लटर चल रहा होता है, हम कैसे उसकी बात को सुन पाएंगे। कई बार होता है ना कि मन में कुछ एक आइडिया आया और तुरंत से हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया, और जो आइडिया आया था वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा था, तो हमने उस आइडिया पे ध्यान ही नहीं दिया, वो आया और चला गया, राइट। तो इस तरीके से जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो तो पहली चीज ये होती है कि आप अपनी लाइफ में से 2-2 3-3 5-5 10-10 मिनट का जो फोकस कर रहे हो ना ब्रीदिंग पे, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ से रेजिस्टेंस को कम कर रहे होते हो और अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हो, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। सेकेंड चीज, अगर आपके डिजायर के लिए कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन की जरूरत है तो वो जब आपका मन शांत होता है, आप उस इंस्पायर्ड एक्शन को बहुत अच्छे से सुन पाते हो, समझ पाते हो और उस पर एक्शन ले पाते हो, जो कि आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मेडिटेशन हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इससे हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए, राइट। तो एंड वीडियोस में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, उसके कुछ रीजंस हैं जिन पे मैं बात नहीं करना चाहूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं अपने कॉन्ट्रास्ट, अपने चैलेंजेस पे बात करना पसंद नहीं करती, ठीक है। बस कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी आगे जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आते रहे, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।